बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमरीका और अमरीका के नए सदर जो बाइडन की तरफ से खारजा पॉलिसी का ऐलान किया गया है। यह ऐलान बहुत से आलमी मुबस्सरीन, ये ऐलान जो बाइडन की पॉलिसी पर और उसके बयानात पर नजर रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं और उसकी अपनी ही पार्टी और अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उनके लिए भी काफी सरप्राइजिंग है और इस पर वो भी हैरान है कि जो बाइडन ने आखिर ऐसा क्यों किया है। गुज़श्ता चंद महीनों से या फिर यह कहा जाए कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही सऊदी अरब को टफ टाइम देने वाले और सऊदी अरब के मुतल्लिक तमाम तर बयानात जारी करने वाले जो बाइडन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को भी अफेक्ट करने वाला है। यह ऐलान जो है ये रूस और चीन जो है, और बिलखुसूस रूस और व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्हें काफी नाराज करने वाला है। और व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी तरफ से भी एक जवाबी वार या फिर जवाबी स्टेटमेंट जो है, क्रेमलिन वहां का सदारती महल है और उसमें से यह स्टेटमेंट आई है और व्लादिमीर पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया है। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में तफसील से आपके सामने रखेंगे और इसे डिस्कस करेंगे और आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे जिनसे आपको भी इसका अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि ये मामला आखिर है क्या और किस जानिब बढ़ रहा है। ईरान के लिए फ्यूचर क्या होने वाला है, सऊदी अरब कहां पर लाई करता है और रशिया जो है, रशिया के साथ अब जो बाइडन क्या ताल्लुकात रखने वाले हैं और इस सब में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपका और मेरा यह ताल्लुक बरकरार रह सके और आप तक हमारी ये वीडियोस पहुंच सकें। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था कि हम सऊदी अरब को टफ टाइम देंगे। दूसरा बड़ा ऐलान था कि हम हौसी जो है, यानी कि सबसे बड़ी जंग जो सऊदी अरब को इस वक्त दरपेश है वो यमन जंग है। अब उस जंग के अंदर जो बाइडन ने कहा था कि हम हौसियों को, हम पहले अमेरिका भी दहशतगर्द कहता है, सऊदी अरब भी दहशतगर्द कहता है, वो खुद को जंगजू कहते हैं, वो खुद को वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, आजादी पसंद कहते हैं, उन्हें बागी भी कहा जाता है। अमेरिका ने कहा था कि हम इस टर्म को रिवाइज करेंगे क्योंकि एक इंसानी बहरान जो है वहां पर जन्म ले चुका है। यह सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। और लेकिन इस सब के अंदर अब जो बाइडन ने यमन जंग के हवाले से तो अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा यू टर्न नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है अपनी खारजा पॉलिसी के ऐलान में, वो बड़ी ही हैरान कुन और बड़ी ही तशवीशनाक है। अब मैंने जिस तरह आपके सामने एक तफसीली वीडियो बनाई और उसमें बताया कि अमेरिका ने टेम्परेरी सस्पेंशन कर दी है असले की सऊदी अरब को, उसके अलावा तमाम तर यूरोपीय ममालिक जो है वो एक एक करके सऊदी अरब को असले की खरीदारी पर, असले की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, कुछ टेम्परेरी सस्पेंशन कर रहे हैं। इटली ने परमानेंट सस्पेंशन लगा दी कि परमानेंट ताहयात अब सऊदी अरब को कोई असला नहीं देंगे क्योंकि वो उसे इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं यमन के अंदर। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने असला तो खरीदना था, उसके पास रशिया सबसे बड़ा एक असलहे का जो सेलर है वो बचा। इस सब के अंदर जब रशिया और चाइना की तरफ सऊदी अरब की इंक्लिनेशन होनी थी तो एक मरतबा फिर उनकी तरफ अच्छे ताल्लुकात का जो रास्ता है वो इस्लामाबाद से होकर गुजरना था। और इसके मुताल्लिक उन्हें पहले भी बताया जा चुका है कि पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली जब आप एक ब्लॉक में होते हैं तो उस ब्लॉक में मौजूद तमाम ममालिक से आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया इसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है और बहुत से अनासर को परेशान, और ईरान के लिए भी इसके इस बयान के बाद परेशानी जरूर बढ़ी होगी। पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दी, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कौन सा इतना स्ट्रॉन्ग एक बयान आया है उसे भी बताएंगे, और जो बाइडन करने क्या जा रहे हैं म्यांमार के मामले पर और रशिया के, इन दोनों ममालिक के मामले पर, उसे भी डिस्कस करते हैं। पहले जरा सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख दूं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के दिफा और उसकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। अरब खबर रिसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने यमन में सऊदी अरब की सरबराही में फौजी ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है जो यमन में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए अमरीका के फाल किरदार की तरफ इशारा है। अरब मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा के पहले दौरे में सिफारतकारों से बातचीत करते हुए जो बाइडन का कहना था कि यमन की खाना जंगी ने इंसानी और स्ट्रेटेजिक तबाही को जन्म दिया। अब इस जंग को खत्म होना है।
लिहाजा अमेरिका सऊदी अरब की जेर निगरानी होने वाले फौजी ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करेगा। यानी वो फौजी ऑपरेशन की तरफ बात कर रहा है, लेकिन वो जंग के खात्मे की भी बात कर रहा है कि सऊदी अरब इसे लीड करे, हम सऊदी अरब के साथ हैं, सऊदी अरब को जो भी जंग खत्म करने के लिए चीजें चाहिए वो अमेरिका प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि ईरान के लिए बड़ा ब्लो इस स्टेटमेंट में क्या था। अमेरिकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब मिसाइल हमलों का सामना करता है और उसे ड्रोन हमलों समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरान की हिमायत याफ्ता फोर्सेस से दीगर खतरात का भी सामना है। यानी कि डायरेक्टली उसने ईरान को भी एक्यूज किया है कि ईरान उन फोर्सेस की, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हौसी हो, चाहे वो दीगर गिरोह हो, प्रॉक्सीज हो, जो बाइडेन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो ईरान के हिमायत याफ्ता हैं और वो सऊदी अरब पर हमला करते हैं। जो बाइडेन का कहना था कि हम सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, जमीनी सालमियत के दिफा और उसके अवाम की हिफाजत के लिए उससे ताउन और मदद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम किया है और खास तौर पर सऊदी सरजमीन के खिलाफ खतरात पर उसके दिफा में जो बाइडेन के बयान को सराहा है। इससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि सऊदी अरब अपने अड्डे, अपने तमाम तर जो फजाई अड्डे हैं, उसके अलावा अपने जो बंदरगाहें हैं, उनका कंट्रोल भी अमेरिका को देने का फैसला कर चुका है और उसमें मजीद पेशरफ्त हो रही है और वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। अब मैं आपको यह बताऊं कि यह मूव मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत में नहीं उठाया गया, यह मूव सऊदी अरब की मोहब्बत में नहीं उठाया गया, यह एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक मूव था। यह सऊदी अरब को चीन और रूस के ब्लॉक में जाने से रोका गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सब कुछ व्लादिमीर पुतिन की दुश्मनी में किया गया है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पर रशिया को अपना दुश्मन मुल्क करार दे चुके हैं। अब इन्होंने रशिया के मुतालिक भी जो बाइडेन ने बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी। जो बाइडेन ने कहा कि रशिया के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की, कहा कि वहां पे जो जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा किया जाए, ये किया जाए। रशिया के अपने लोग हैं जो उन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, चले वो एक डिबेट होगी क्यों किया गिरफ्तार, कैसे हुआ, इंसानी हुकूक की बात करने वाले लोगों को क्यों गिरफ्तार किया, लेकिन किसी और मुल्क के सरबराह का इस तरह का बयान देना। अब इसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन है दिमित्री पेस्कोव, इनकी तरफ से बयान आया है और यह स्पुतनिक न्यूज है, रशिया का इदारा। मैं इसकी खबर आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। Russian presidential spokesman Dmitry Peskov has slammed US President Joe Biden's demand to free Russian opposition figure Alexei Navalny, saying that some kind of ultimatums are unacceptable। कि इस तरह के आप हमें अल्टीमेटम देंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है और उन्होंने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया है। उनके एग्जैक्ट लफ्ज हैं, दिस इज वेरी एग्रेसिव एंड अनकंस्ट्रक्टिव रेटरिक। ये बड़ी ही जारे अंदाज में उन्होंने अपना एक तकरीर किया और ये सिर्फ और सिर्फ तकारीर की हद तक तो ठीक है। To our regret, we have already said that we will not heed such statements। हमें बड़े अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम ऐसी बयानात के ऊपर कान भी नहीं धरेंगे और हमारे कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी, आप जो मर्जी बयान जारी करते रहें। विच आर सम काइंड ऑफ मेंटरिंग लेक्चर्स, यानी कि आपके बयान जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि आप हमारी क्लास ले रहे हैं और हमारे लेक्चर हैं और हमें समझा रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। अब इस सब के अंदर ये जो मूव है सऊदी अरब वाला, उसे भी आप समझें कि ये मूव भी इसीलिए उठाया गया है, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव उठाया गया है अब कि रशिया और चाइना जो है उनसे सऊदी अरब को दूर किया जाए और उन्हें कमजोर किया जाए, क्योंकि बाइडेन जो है वो चाइना को एक तरह साइड पे रखे, रशिया जो है उसे सबसे बड़ा थ्रेट समझता है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना को थ्रेट समझता था, लेकिन बाइडेन जो है वो रशिया को बड़ा थ्रेट समझता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है उसका रोल बहुत ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इज क्लियरली इन द ब्लॉक ऑफ रशिया एंड चाइना, लेकिन हमारे अमेरिका के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान पे ये प्रेशर तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन सऊदी अरब वाले मामले और इस सिनेरियो में भी ये पूरा केस जो है ये बड़ा ही गंभीर हो रहा है। और सऊदी अरब जो पाकिस्तान के करीब आने लगा था कि पाकिस्तान से उसे पैसेज मिल जाएगा टू रीच आउट टू रशिया और चाइना, उसके ऊपर भी जो बाइडेन ने एक कारी ज़र्ब लगा दी है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को भी दबाना है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।